हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक और नए टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ताकि आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ से रिलेटेड हर एक टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाए। आज हम इस वीडियो में समझेंगे फ्रॉड टर्म को। फ्रॉड का क्या मतलब है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत, और इसका क्या प्रभाव पड़ता है अगर कोई फ्रॉडली कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। अगर केवल कि कोई चुप रहता है तो क्या वो फ्रॉड होगा, और कब चुप रहने पर फ्रॉड नहीं होगा, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी ये पूछा गया था कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंतर्गत। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हर एक टॉपिक को समझना है, हमारे साथ जुड़कर समझना है, तो आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यू देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें फ्रॉड टर्म के बारे में। तो फ्रॉड का मतलब होता है धोखाधड़ी, धोखाधड़ी करना। यानी कि जब कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई ऐसा कार्य करता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धोखे में रखकर उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सके, तो इसको हम क्या कहेंगे, उसने फ्रॉड किया है, फ्रॉडली कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं फ्रॉड के टर्म से रिलेटेड। यानी कि जानबूझकर झूठ बोलना फ्रॉड होगा। तथ्य छुपाना ताकि दूसरे व्यक्ति को भ्रम में रखा जा सके और उससे कॉन्ट्रैक्ट किया जा सके। तीसरा पॉइंट है किसी बात को सत्य बताकर विश्वास दिलाना जबकि वह बात सत्य नहीं है। चौथा पॉइंट है कानूनी कर्तव्य है आपका किसी चीज़ को बताने का, लेकिन आप नहीं बता रहे हैं। चौथा है धोखे से आप लाभ लेना चाहते हैं, आपका इरादा है कि आपको लाभ मिले, दूसरे को हानि मिले। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में लिखने हैं। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि फ्रॉड क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। यानी कि आप किसी को कहते हैं कि यह मेरी जो कार है ये बिल्कुल नहीं है, जबकि आपको पता है उस कार का एक्सीडेंट पहले हुआ है, लेकिन आपने ये फैक्ट छुपाया है और उस कार को नई कार बोलकर बेचा है। तो ये आपने क्या किया है, फ्रॉड किया है। जब उसको पता चलेगा तो इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है फ्रॉड के रूप में तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी कौन होती है, जिसको धोखा दिया गया है। एग्रीव्ड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करेगी और वॉइडेबल करने के बाद उसको रद्द किया जाएगा। वॉइडेबल का मतलब होता है कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कि अभी तो वैलिड है, लेकिन कुछ ऐसे तथ्यों को छुपाया गया है जिसे पता चलने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। वॉइडेबल पहले तो वैलिड था जब तक वो फैक्ट सामने नहीं आया था, उसके बाद उसे पता चला वो वॉइडेबल बन गया। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करवाया जा रहा है तो वो वॉइड बन जाता है। तो ये है कि वो उसको रद्द करवा सकता है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा प्रभाव क्या है कि वो उसके लिए कंपनसेशन या डैमेजेस क्लेम कर सकता है, क्योंकि आपने एक तो कॉन्ट्रैक्ट में उसके साथ फ्रॉड किया, उसका टाइम बर्बाद किया, उसका लॉस किया, तो उसके लिए वो क्लेम कर सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखती हैं। और तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं होती है, क्योंकि धोखे से आपने कोई कार्य कराया है, तो यहाँ पर सहमति या हम कहें फ्री कंसेंट यहाँ पर नहीं है। इसे हम एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ए ने बी को नकली हीरा असली बताकर बेच दिया। अब क्या हुआ, बी को ये पता चला, बी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको वॉइडेबल डिक्लेयर किया, यानी कि वो कोर्ट में लेकर गया कि ये तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे से जो है कुछ तथ्यों को छुपाया गया था और ये इसने असली बताकर मेरे को नकली हीरा जो है दे दिया है। तो उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है रद्द किया जा सकता है। अब हम तीसरा पॉइंट समझते हैं कि केवल चुप रहना, क्या ये फ्रॉड माना जाएगा। किस सिचुएशन में फ्रॉड होगा और किस सिचुएशन में फ्रॉड नहीं होगा। सबसे पहले समझते हैं किस सिचुएशन में चुप रहना फ्रॉड नहीं होगा, यानी कि आपका चुप रहने का इरादा धोखा देने का ना हो। दूसरा है आपका कोई कानूनी या नैतिक कर्तव्य ना हो, आपकी कोई ड्यूटी ना हो किसी फैक्ट को बताने की। तीसरा पॉइंट है कि
आपने कोई ऐसा आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा ही ना गया हो जिसका जवाब आपने देना था। अगर वह सवाल पूछ रहा है और आप उसका गलत जवाब दे रहे हैं या झूठा तथ्य छुपाकर उसका जवाब दे रहे हैं तो फ्रॉड है। लेकिन आपसे वो प्रश्न पूछा ही नहीं गया उस बारे में, तो आपने बताया नहीं, तो आपने क्या फ्रॉड किया? कुछ फ्रॉड नहीं किया है। अगर आप चुप रहना किसी को भ्रम में डालने का इरादा नहीं रखते हैं तब भी यहाँ पर चुप रहना फ्रॉड नहीं होगा। अब बात करते हैं चुप रहना कब फ्रॉड होगा उसके बारे में। जब बताना आपका कर्तव्य हो लेकिन आप उस बात को नहीं बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया और आपने यह तथ्य इंश्योरेंस कंपनी से छुपाए कि आप जो है पहले से बीमार थे। आपका इंश्योरेंस करवाने का केवल यही एक मोटिव था कि आपको उस बीमारी को कवर किया जा सके। उसके बाद दूसरा है कि कब जो है चुप रहना फ्रॉड होगा, जब दूसरे व्यक्ति को आप धोखा दे रहे हैं। तीसरा है जब संबंध ऐसा हो जिससे पूर्ण विश्वास अपेक्षित हो, यानी कि आप उस चीज़ को सत्य बता रहे हैं जबकि वह चीज़ सत्य नहीं है। या रिलेशन जो है, रिलेशन की बात हो रही है, जैसे डॉक्टर और पेशेंट का है, पति और पत्नी का है, एजेंट और प्रिंसिपल का है। अब हम बात करते हैं दो और एग्जाम्पल्स के बारे में कि कब साइलेंट होने पर फ्रॉड नहीं होगा और कब साइलेंट होने पर फ्रॉड होगा। कब साइलेंट नहीं होने पर फ्रॉड होगा, इसका एग्जाम्पल क्या है कि आप अपनी पुरानी बाइक बेच रहे हैं। बी ने केवल पूछा कि बाइक चलती है, आपने जवाब दे दिया हाँ भाई बाइक चलती है। ए ने कहा हाँ चलती है, पर उसने यह नहीं बताया कि बाइक पहले गिर चुकी है, यानी कि यह तथ्य छुपाया बाइक गिर चुकी है, लेकिन ऐसा सवाल उसने पूछा ही नहीं। तो यहाँ पर ये कोई फ्रॉड नहीं है। दूसरा है कब साइलेंट रहने पर फ्रॉड होगा, इसका एग्जाम्पल क्या है कि आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया और जो लाइफ इंश्योरेंस के समय पर फॉर्म में भरी गई जानकारी है उसमें आपने अपनी बीमारी का जिक्र नहीं किया, तो ऐसे में आपने क्या किया है? फ्रॉड किया है चुप रहकर भी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको पता चल गया होगा कि फ्रॉड का क्या मतलब है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट करने पर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, कब चुप रहने पर जो है फ्रॉड होगा, कब चुप रहने पर फ्रॉड नहीं होगा। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो और नई लीगल जानकारी के साथ।